4 मंजिला इमारत और करोड़ों की संपत्ति के साथ रईसी जिंदगी जीने वाले 5 परिवारों पर वक्त का पासा तब पलट गया जब छठा व्यक्ति यानी उसके परिवार में एक तांत्रिक का उदय हुआ। वो 4 मंजिला इमारत जिसमें 40 से ज्यादा किराएदारों के साथ मकान मालिक का पूरा परिवार रहा करता था, जिसमें कि मकान मालिक राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी साथ रहा करते थे। मकान के मालिक राजेंद्र गुप्ता एक शराब कारोबारी थे, जबकि उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। राजेंद्र गुप्ता ने अपने बड़े बेटे को भी शराब के कारोबार में लाकर उसकी भी एक अलग पहचान बना दी थी, जबकि 2 बच्चे ऐसे थे जो कि देश के कैम्ब्रिज स्कूल जैसे कॉलेजों में पढ़ाई करते थे। नमस्कार। देश की सबसे बड़ी आस्था की नगरी वाराणसी यानी बनारस, जहां से कि एक सनसनीखेज मामला साथ ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बनारस में एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम है भेलपुर। भेलपुर के भदैनी के 4 मंजिला इमारत में राजेंद्र गुप्ता अपने 4 परिवारों के साथ यानी कुल 5 लोग एक साथ रहते थे। भदैनी के उस 4 मंजिला इमारत में एक 5 लोगों से हंसता खेलता परिवार रह रहा था। और बता दें तो उस इमारत में तकरीबन 40 से ऐसे परिवार थे जो कि किराएदार के रूप में रह रहे थे। बता दें तो राजेंद्र गुप्ता बनारस शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। 4 नवंबर तक पूरे परिवार में जहां खुशी का माहौल था, वहीं पूरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन रोजाना की तरह घर में काम करने वाली रीता नाम की लड़की जब सुबह के तकरीबन 8 बजे उस घर के दरवाजे पर पहुंची, तब दरवाजा देख रीता भी हैरान रह गई। रीता नाम की लड़की जो कि उस घर को देखभाल किया करती थी, साथ ही खाना बनाने और बर्तन का काम भी अकेले ही संभालती थी। लेकिन जब रीता 5 नवंबर की सुबह 8 बजे अपने काम पर पहुंची तो उसे दरवाजा बंद दिखा। दरवाजे बंद देख रीता ने पहले आवाज लगाई, फिर कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दी। रीता ने तकरीबन आधे घंटे तक वहां खड़ी रही और आवाज लगाने के साथ साथ दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब न मिलता देख उसने उस घर की खिड़की की तरफ जाने का मन बनाई। रीता जब खिड़की के दरवाजा पर पहुंची तो खिड़की का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ दिखाई पड़ा। खिड़की का दरवाजा खुला हुआ देख रीता ने कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गई। एक तरफ मेन दरवाजा का बंद होना और खिड़की खुला रहने पर रीता को कुछ शक हुआ। इसके बाद रीता अंदर जाने के बजाय खिड़की के दरवाजे से ही वापस लौट गई। जब रीता वापस लौटकर घर जाने लगी तो फिर से उसके मन में एक सवाल जगी कि आखिर क्या बात है कि सुबह के 8 बज रहे हैं और अब तक मेन दरवाजा बंद है और खिड़कियां भी खुली हुई हैं, जबकि अंदर से किसी भी प्रकार का कोई आवाज या सुगबुगाहट नहीं आ रही है। रीता ने उस 4 मंजिला इमारत से उतर ही रही थी कि अचानक से वापस मुड़ी और पुनः उसी खिड़की के दरवाजे पे पहुंच गई। खिड़की के दरवाजे पर भी उसने तकरीबन 10 मिनट तक खड़ी होकर आवाज लगाती रही। तकरीबन 1 घंटे तक खड़े रहने के बाद रीता ने जैसे ही खिड़की के अंदर अपना पहला कदम रखी कि अंदर का नज़ारा देख वो भी चीखते चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी और उस मकान में रह रहे किराएदारों के पास पहुंच गई। बता दें तो राजेंद्र गुप्ता के उस 4 मंजिला इमारत में लगभग 40 परिवार ऐसे थे जो कि किराएदार के रूप में रह रहे थे। किराएदारों को पता चलते ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दे दी गई। बनारस के एसपी, एसएसपी, डीएसपी समेत जिले के कई बड़े से बड़े तमाम पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले को गहनता से देखने का प्रयास किया। साथ ही देखते ही देखते ये खबर पूरे वाराणसी शहर में आग की तरह
फैल चुकी थी। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने देखा तो डाइनिंग के एक कोने में बेटी पड़ी थी जिसकी उम्र महज 16 साल बताई गई। डाइनिंग से सटे एक कमरे के एक कोने में बेटा पड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। बड़ा बेटा जिसका उम्र 24 वर्ष हो रहा था वो बाथरूम के एक कोने में पड़ा मिला, जबकि तीनों बच्चों की मां यानी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी अपने रसोई घर में पड़ी मिली। बता दें तो राजेंद्र गुप्ता की पत्नी यानी तीनों बच्चों की मां को 2 गोली, बड़े बेटे को 3 गोली, छोटे बेटे को 3 गोली, जबकि सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र महज 16 साल थी उस पर 2 गोलियों के निशान पाए गए हैं। बता दें तो राजेंद्र गुप्ता जिस पर इस पूरे घटना को लेकर इस पूरे घटना प्रकरण पर शक किया जा रहा था वे बनारस से बस कुछ ही दूरी पर एक रामनगर का इलाका पड़ता है, वहीं पर एक अपना नया मकान का निर्माण करवा रहे थे। जब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल लोकेशन रामनगर के उस नए मकान के पास पहुंचा दिया जहां पर राजेंद्र गुप्ता भी एक बेड पर लगे मच्छरदानी में पड़े मिले, जिन्हें की 3 गोलियों से घटना को अंजाम दिया गया। मां को 2 गोली, दोनों बेटों को 3-3 गोली, बेटी को 2 गोली, जबकि पिता पर 3 गोलियों के निशान पाए गए हैं। एक साथ 5 लोगों का पंचनामा कर स्थानीय पुलिस के कई बड़े से बड़े अधिकारी भी अब इस मामले की तहकीकात में जुट गए हैं कि आखिर में इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस पूरे प्रकरण की जांच का फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी।